कार्तिक मास में इस कथा को सुनने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस खास सी कथा का हमारे जीवन में महत्व बहुत ही अधिक है। दोस्तों, आप सभी ने कार्तिक स्नान के बारे में तो सुना ही है, लेकिन कार्तिक कथा को सुनना उस स्नान की पुण्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो कार्तिक माह में आप इस कथा का श्रवण तो जरूर ही करें। इस कथा के श्रवण से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो तो भी ये सुनने से दूर होता है। तो आइए हम इस कथा का श्रवण कर लेते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रख कर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी तो मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा तो है ही नहीं है। वह भूखी रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा होगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नज़र दोनों ही फूलों पर पड़ी, तो वो उन्हें तोड़ कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों बड़े हुए तब तक वो किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती थी, जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वो दोनों कहते, हे माई, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार वो शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही कहती और दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, तो इस बुजुर्ग महिला से बात कैसे करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलवाया और कहा, हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं तो तुमसे कैसे बात करते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने उसे सूंघा तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दे दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे अपनी बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों को और आपकी कथा सुनने वालों की सारी दुख तकलीफ आप दूर करना। जैसे अपने बुढ़िया माई की सारी दुख तकलीफ को दूर किया, वैसे ही हमारी दुख तकलीफ को भी आप दूर करना। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।